वेलकम स्टूडेंट, सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग, सिविल सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर। ये एक डिटेल्ड प्लान हमने लिया है और इसके अंदर मैक्सिमम दूरियां शो की गई हैं और इसके अंदर जो डोर मेंशन किया है इन्होंने उसके अंदर भी दिखा दिया है कि हमारा ये सिंगल लेफ्ट डोर है, सिंगल लेफ्ट डोर। तो सिंगल लेफ्ट सिंगल सीविंग के लिए हैं, सिंगल लेफ्ट सिंगल सीविंग, और बहुत कुछ बारीकियाँ इसके अंदर उन्होंने दिखा रखी हैं। तो इस फिगर में अगर आप देखें तो सिर्फ एक रूम हमारे पास है और एक बरामदा है। इस टाइप की फिगर मैंने पहले भी आपको बताई थी, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि जो डायमेंशनिंग सिस्टम है बहुत बेहतर ले रखा है। इसी तरीके से आपको अपनी ड्राइंग शीट पर भी ड्रा करना है। सभी स्टूडेंटों के लिए मैं यही बोलूँगा कि ये जो फिगर मैंने ली है आप इस पर कंसंट्रेट करें और ध्यान दें कि किस तरीके से इन्होंने दूरियों को डायमेंशन को शो किया है। तो डायमेंशन बहुत सही अंदाज में इन्होंने शो कर रखी है। अब आप देखें तो रूम का जो मेजरमेंट है वो 4x3 का है, 4x3 मीटर का है। तो 4 तो हमारी दूरी इसकी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर हो गई, और 3 मीटर हमारी दूरी ये वाली हो गई। तो ये 4 मीटर और ये हमारी 3 मीटर। अब रूम जो बरामदा होता है, बरामदे के लिए खाली उसने दूरी दे दी है, बरामदा 2.5 मीटर वाइड। जाहिर सी बात है 2.5, तो ये हमारा बाइप होगा, और ये जो दूरी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की होगी कितनी होगी, ये 4 ही होगी। रूम इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2.5 मीटर। तो खैर तो यहाँ अगर आप देखें तो इन्होंने एक जब इसका डिटेल्ड प्लान ले रखा है तो ये दूरी दिखा रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 जो बता रहे हैं हम। इसके आगे इन्होंने जो लाइन ले रखी है, हालांकि उन्होंने लाइन सनसेट की भी ले रखी है, तो उन्होंने दिखा रखा कि यहाँ तक की जो दूरी हमारी है वो 30 है, यहाँ तक की दूरी जो हमारी वो 30 है। अब आप परेशान होंगे कि यहाँ पर 2 लाइनें कैसे आ रही हैं। इस लाइन में साथ में 2 लाइन आ रही हैं, एक लाइन ये, एक आउटर लाइन। मैं बना नहीं पा रहा हूँ, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि इस पर एरो ढंग से नहीं बन पा रहा है। तो आप खुद देखें कि ये हमारे पास जो लाइन आ रही है ये लाइन तक की दूरी है, यहाँ पे ये इसकी यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपकी दूरी है, ये जो लाइन हमारी आ रही है इस तरीके से, इसके साथ में ये लाइन ली है तो 30 की दूरी हो गई। इसके बाहर जो लाइन ली है ये हमारी सनसेट की लाइन है। तो 4 मीटर ये हमारी 300, और इसी तरीके से जो हमारे पास इसकी थिकनेस है ये भी हमारी 30, इन अंदर की 3 मीटर ये हमारी 30, और जो पिलर ले रखा है, जो बरामदे का पिलर है वो हमारा एक स्क्वायर रूप में है, 3x3 के रूप में हमारा क्या है, ये कॉलम। तो इस फिगर में 2 कॉलम लगा रखे हैं, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। इन 2 कॉलमों के हिसाब से अगर आप देखें तो ये दोनों कॉलम हमारी इस दीवार, इस बरामदे के सपोर्ट के लिए लगा रखे हैं। ये जो डॉट डॉट लाइन आई है, ये सब डॉट डॉट लाइन शो करी है। हालांकि ये क्या हमारे पास किसी बीम का प्रोजेक्शन है, तो ये लिंटर में फिक्स है, बट नीचे की ओर दीवार इसकी नहीं है। तो ये हमारे इसके हैं। अब यहाँ पे डोर्स दिखाया है, आप भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सिंगल लेफ्ट
सिंगल सिविंग के लिए कि आप इस डोर को यूँ खोल सकते हैं, जो मोस्टली हमारे घरों में लगा हुआ होता है। तो इन्होंने डोर को दे रखा है डी डोर 1x1। डोर तो और भी लगा रखे हैं ना, तो डोर दे रखा पहला डोर 1x1। ये हमारी विंडो है 1x1, ये विंडो है 1x2। अलमीरा लगा रखी है उन्होंने एक अलमीरा 1x1, जहाँ पर हम पहली चीज़ दे रहे हैं तो 1x1, दूसरी दे रहे हैं 1x2, 1x3, इस तरह से शो कर सकते हैं। तो इस बरामदे में जाने के लिए इन्होंने स्टेप दे रखी है, 1.5 मीटर की लंबाई है इसकी, और स्टेप 30 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारे डॉट डॉट पार्ट हैं ये वाले, ये सिर्फ सनसेट के लिए हैं। यहाँ पर भी हमने सनसेट दे रखा है। तो मैंने ही बताया था कि जो हमारा सनसेट के लिए छज्जा निकालते हैं, तो छज्जे की जो दूरी होती है वो हमने 4 सेंटीमीटर बताई थी, 40 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं हम 40 सेंटीमीटर नहीं, 45 सेंटीमीटर, तो 45 सेंटीमीटर हम लेते हैं। छज्जा जो लेते हैं वो हम लेते हैं 45 सेंटीमीटर, या आप 40 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। तो सनसेट जो लेते हैं हम वो 40 सेंटीमीटर का लेते हैं। तो ओवरऑल इस फिगर में अगर आप देखें तो सनसेट हमारा कितना हो गया, 4.50 मीटर, 4.50 मीटर, ठीक है। 4.50 मीटर नहीं, 450 mm होगा। 450 mm का मतलब है 45 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर छज्जा हो गया हमारा, 30 सेंटीमीटर की दीवार थिकनेस आई। बाकी सब आपको बताया रखा है। डोर का जो मेजरमेंट है वो दे रखा है इस पूरी फिगर में, तो डोर A1/A कितना लेना है, और स्टेप्स उन्होंने मिड सेंटर में लिया है, जिसकी दूरी 1.5 मीटर है। तो ये हमारे कुछ पिलर हैं जो हमने लगा रखे हैं यहाँ पे। अब इन्होंने इसको काटा कहाँ से है, सॉरी, इन्होंने यहाँ से काटा है। तो यहाँ इन्होंने इस पूरी फिगर को यहाँ से काटा है, और यहाँ तक काटने के बाद में ये इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। जब यहाँ तक काटा है तो ये तो पूरा बरामदे का भाग है। यहाँ एक डोर कटी हमारी, एक हमारी यहाँ डोर कटी। डोर के बाद में इन्होंने अलमीरा काटी, जिन्हें नहीं काटी, डोर कटी, विंडो सामने आ गई, फिर हमारी अलमीरा कटी। तो यहाँ इस पूरी फिगर में देखें, जब हमने इसको इस तरीके से काटा है, तो हमारा जो कटिंग भाग है, तो हमारी विंडो का डोर कट रही है, विंडो हमें साफ दिखाई दे रही है, अलमीरा हमारी कट रही है, यहाँ बरामदे का भाग कट रहा है। तो अब इसकी फिगर अगर आप देखें, इन्होंने यहाँ पे स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाई है, और यहाँ सब में फाउंडेशन बनाई है। तो ये बरामदे की हाइट है 2.50। बरामदे की जो हमने हाइट ले रखी है वो 2.50 ले रखी है। 2.1 मीटर इसकी हमारी डोर की हाइट है, ये डोर का पार्ट ले रखा है। विंडो हमारी सफ़ा दिखाई दे रही है, और अलमीरा हमारी जो है 1.50। अब जो हमने बताया आपको पहले कि ये हमारे पास अब ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल की लेयर है, ग्राउंड फ्लोर, और ये ऊपर की लेयर्स हैं। तो सबसे ऊपर हमने डाल रखा है 40 mm थिक, तो 15 सेंटीमीटर की हमने दे रखी है यहाँ पे RCC स्ट्रक्चर स्लेब। तो ये स्लेब जो दे रखा है वो 15 सेंटीमीटर का है। उसके बाद में हमने 40 सेंटीमीटर की टाइल्स लगा दी है, और उसके ऊपर हमने एक पैरापिट बना दी है जिसकी हाइट 50 सेंटीमीटर ले रखी है।
तो ये सेक्शन एलिवेशन काफ़ी अच्छा बना रखा है, और इसमें जो डायमेंशन है, आप अपने ड्राइंग शीट पर भी इन्हीं तरीके से डायमेंशनों को शो करो। बस इतना है कि इन्होंने यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर में जो लेयर हैं वो सही तरीके से शो नहीं की है। जो ये लेयर्स हमारी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, ये लेयर सही तरीके से शो नहीं करी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इन लेयर्सों को अच्छी तरीके से शो करना है, कौन सी लेयर हमारी क्या है। तो मैंने ये फिगर बिल्कुल एज इट इज़ इसकी तरह ले रखी है, क्योंकि जब हमने इस सेक्शन को यहाँ से काटा है, इस तरीके से काटा है, तो वो मालूम है ये तो बॉल बॉल सीधी सीधी आएंगी, ये बॉल सीधी सीधी आ रही हैं, और यहाँ पे ये बॉल सीधी आ रही, ये हमारी आउटर बॉल आ रही। तो ये बॉल जैसे जैसा आ रही है वैसे वैसे बॉल्स आ गई, और इसके बाद में अगर आप देखो तो यहाँ बरामदा काटा था, यहाँ जो हमारी जो कटिंग भाग आया है वो बरामदा कटा है, जो बिल्कुल फ्री एरिया है, तो कुछ भी नहीं कटा है इसके अंदर, तो हमारा खाली भाग ले रखा है। यह हमारी डोर कटी, तो ये हमारी डोर आ गई, डोर का एक भाग आ गया। यहाँ से देखने पर हमें क्या हुआ है, विंडो दिखाई दे रही है सामने से, तो विंडो हमारी जैसे विंडो थी ये वाली विंडो हमारी सीधी सीधी विंडो बनी। फिर ये उन्होंने भाग यूँ करके ये अलमीरा काटी है, जब अलमीरा काटी है तो इन्होंने अलमीरा का यहाँ पे हमने पोर्शन बना दिया। तो जो जहाँ जहाँ से कटिंग के लिए कोई रेखा हम निकालते हैं, तो उस भाग से किस डायरेक्शन में देखना है, उस तरीके से हम अपनी फिगर को ड्रा करते चले जाते हैं। अब जो स्लेब है, इन्होंने 15 सेंटीमीटर का स्लेब लिया, 40 सेंटीमीटर की इन्होंने टाइल्स ले ली, और 50 सेंटीमीटर का इन्होंने पैरापिट ले लिया, और नीचे जो हमारे पास फाउंडेशन है सारी इन्होंने 90 सेंटीमीटर के लिए रखी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सारी दीवारें 30 सेंटीमीटर रखी हैं। और जो ग्राउंड लेवल हमारा है, ग्राउंड लेवल पे इन्होंने बहुत सारी ये लेयर्स डाल रखी हैं, जिनको इन्होंने मेंशन नहीं किया है किसका क्या नाम है। पर इसमें 1 मीटर तक की हाइट दिखा रखी है ग्राउंड लेवल से, और प्लिंथ लेवल तक की जो हाइट है वो 1 मीटर तक की हाइट शो कर रखी है। तो इसी तरीके से, और बरामदे की जो इन्होंने हाइट अंदर की जो हाइट ली है वो 3.6 मीटर ली है, यानी कि यहाँ पे जो इन्होंने रूम की हाइट ली है, हालांकि मैं 3.2 बताता रहता हूँ जो हाइट हमारी है, मैंने सिंगल रूम के लिए 3.6 मीटर हाइट ले रखी है। 3.6 मीटर इन्होंने हाइट ले रखी है इसकी। तो इस तरीके से हम सेक्शन एलिवेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इसका एलिवेशन था। अब एलिवेशन के लिए क्या है, यानी कि अगर आप सामने से देखोगे इसको पूरे स्ट्रक्चर को, तो सिर्फ क्या दिखाई देगा, इसको सामने देखने से सिर्फ हमें डोर दिखाई दे रही है, सिर्फ डोर दिखाई दे रही है, इसका छज्जा दिखाई देगा, इसका ये छज्जा दिखाई देगा, बाकी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसका जो एलिवेशन इन्होंने बनाया है, सिर्फ एलिवेशन हमारा ये बनेगा कि ये हमें एक डोर दिखाई दे रही है, ये पैनल डोर बना दिए। डिजाइन आप कुछ भी बना दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसके अंदर ग्लास फिट कर दो, मैंने माना आपने इसमें ग्लास लगा दिया। तो एक एलिवेशन है, और ये कहीं ना कहीं इन्होंने बरामदे का जो हाइट थी वो हमारी 2.6 करके थी, और इसमें जो साइड से क्या करा है, साइड से इन्होंने जो है ये यहाँ तक ये दीवार पिलर दिखा दिया है, ये पिलर की एक आड़ आएगी, ये पिलर दिखा दिया इन्होंने बरामदे का, और यहाँ तक इन्होंने क्या करा है, इसको यहाँ से ऊपर तक का भाग हम एक बंद करके ले गए हैं।
और ये चीज़ के छज्जे निकाल दिए। तो ये इस तरीके से क्या करा है। अब यहाँ पे जो है फिगर में पूरी डायमेंशन मेंशन कर रखी है। नंबर 1 साइज 1.10 2.10, ये हमारा डोर है। इन्होंने डेजिग्नेशन 11 DS2D1। तो D1/1 जो हमें डोर ले रखा है, तो डोर का मेजरमेंट ये है जो स्टैंडर्ड है। जो विंडो हमारे पास 1/1 1/4 है, तो विंडो का 1.5 यानी कि चौड़ाई है इसकी, और 1.20 इसकी हाइट है। एक अलमीरा है, तो अलमीरा की 1.5 इंटू 1.5 यानी कि अलमीरा जो हमारी एक स्क्वायर रूप में है, उसकी 1.5 चौड़ाई 1.5 इसकी लंबाई है। तो अलमीरा की साइज दे रखा है उन्हें, विंडो का ये है, डोर का ये है। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन के अंदर दे देता है कि हमें डोर विंडो इतनी लेनी है। अगर नहीं भी देता है तो डोर के लिए हमने बताया था, विंडो का आप ये याद कर लीजिएगा, अलमीरा का भी इसी को मान लीजिएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है, अगर नहीं भी दे रखे हैं तो हमें इतने मान लेने चाहिए। तो ये एलिवेशन है, एलिवेशन से एक रूम का हमें फ्रंट कैसा दिखाई देगा। तो ये कोई दीवार की थिकनेस नहीं है, सिर्फ बरामदा था इसके आगे, इसलिए ये चीज़ ये लाइन हमारी आ गई है। अगर बरामदा नहीं होता तो ये लाइन हमारी नहीं आती, सिर्फ हमें रूम ही दिखाई देता और एक आउटर की लाइनें दिखाई देती। अगर इस फिगर का सेक्शन हम अगर इस तरीके से काटें यूँ करके, तो फिर हमें सीधे सीधा सामने से क्या दिखाई देता, डोर दिखाई देता। तो जो सेक्शन कटता है, अब जैसे इन्होंने सेक्शन यहाँ से काटा, इन्होंने इस तरीके से काटा है एक्स एक्स करके, तब हमें देखना है कि हमें इधर देखना है, इधर देखना है। हालांकि ये सिमेट्रिकल फिगर है, आप इधर देखो तब भी वो दिखाई देगा, इधर देखो तब भी वैसे दिखाई देगा। तो ये जो सिमेट्रिकल फिगर हमारी है, इसको हमें किस तरीके से फिगर काटी है, उसी के हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो सेक्शन एलिवेशन में ये जो दूरियां दिखा रखी हैं, इन दूरियों का सही तरीके से मेजरमेंट करके सही से एरो लगा के ये आप मेंशन करें। और अगर जैसे इन्होंने दिखा रखा है कि जो जो हमारे पास वो डोर के ऊपर हम कंक्रीट ब्लॉक डालते हैं, ये कंक्रीट ब्लॉक डाल रखी है इन्होंने, तो कंक्रीट ब्लॉक की भी हाइट दे रखी है। तो कंक्रीट ब्लॉक भी हम 30 से 40 सेंटीमीटर तक का डाल देते हैं। जब भी हम कोई डोर विंडो अलमीरा डोर विंडो जब लगाते हैं या वेंटिलेशन लगाते हैं, तो हम उसके ऊपर एक कंक्रीट ब्लॉक लगाते हैं। तो कंक्रीट ब्लॉक के लिए हमें क्या है कि कंक्रीट ब्लॉक के लिए क्या है कि हम उसकी मजबूती के लिए कंक्रीट ब्लॉक लगाते हैं। तो जब जब कोई सेक्शन काटेंगे तो वो कंक्रीट ब्लॉक ब्रिक के साथ दिखाई देगा, तो इसलिए ब्रिक के लिए तो हम क्रॉस करते ही हैं, बट हमें कंक्रीट के लिए कंक्रीट का सिंबल शो कर देना चाहिए। तो कंक्रीट के लिए कंक्रीट का सिंबल शो कर देना चाहिए। ये हमारा किसी बिल्डिंग का एक बिल्डिंग ड्राइंग का एक डिटेल्ड प्लान है, और इसके अंदर क्या है कि सारा कुछ जो डायमेंशन है वो बहुत सटीक मेंशन कर रखी हैं। इसलिए आप भी इस फिगर को सही तरीके से ड्रा कर लीजिएगा। और इसकी अगर लाइन प्लान की अगर आप बात करें कि लाइन प्लान इसका कैसा बनेगा, तो लो मैं उसके बारे में बताता हूँ अभी आपको। कि लाइन प्लान जैसे ये फिगर था हमारा, तो सिर्फ लाइन प्लान तो इसका इसी तरीके से दिखाई दे देगा। जैसे आप हमारे पास कोई ये रूम है और कोई एक बरामदा है, बस इतना दिखा दे।
इस पे यहाँ पे एक डोर है, यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पर भी एक विंडो है और यहाँ पे एक अलमीरा है। फिर साइज़ क्या लिखना है उसको, साइज़ जो दे रखा है आपके इस फिगर में 3x4 मीटर, क्या रखा है ना 3x4 मीटर, 4x3, 4x3